Hello everyone, good morning. We welcome you again on Rashi's Virtual Academy. सेंटेंस करेक्शन की सीरीज़ जो हमने शुरू की थी अभी तक वो कंटिन्यू है। मुसलसल हम सेंटेंस करेक्शन पे ऊपर आपके सामने मुख्तलिफ सेंटेंसेस इनकरेक्ट जो हैं उनको करेक्ट कैसे किया जाए वो आपके सामने रख रहे हैं, उसको मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। और आज की जो सेंटेंस करेक्शन की सीरीज़ है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये एडवांस लेवल के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और बेसिक ग्रामर के लिए भी जो बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें आप इंशाल्लाह आपको बहुत सारी नई नॉलेज मिलेगी। बेसिकली ये जो है ना उन नाउन्स पर सेंटेंस करेक्शन की सीरीज़ है जो अक्सर करके प्लूरल इस्तेमाल होते हैं, जो अक्सर करके हम प्लूरल इस्तेमाल करते हैं नाउन को। तो बहुत से नाउन्स हैं ऐसे, उनकी पूरी लिस्ट मैंने बनाई है, आपके सामने मैं वीडियो पेश कर रहा हूँ और आपके सामने आपको इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा और आपको ये भी इंफॉर्मेशन मिलती चली जाएगी कि कौन से नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल इस्तेमाल होते हैं और प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते हैं अपने साथ। और चले जी शुरू करते हैं। द नंबर वन सेंटेंस इज द विजिटर्स लॉस्ट हिज बाइनोक्यूलर ड्यूरिंग हिज विजिट्स। अब इसमें जो नाउन इस्तेमाल किया गया है बाइनोक्यूलर, ठीक है जी, बाइनोक्यूलर जो है ये सिंगुलर नाउन के तौर इस्तेमाल नहीं होता, ये हमेशा प्लूरल नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आपकी जो गलती है वो इसमें है, इस नाउन में ये हमेशा प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होता है, बाइनोक्यूलर्स होगा। ठीक है, द विजिटर्स लॉस्ट हिज बाइनोक्यूलर्स ड्यूरिंग हिज विजिट, इस तरह से ये जुमला आपका दुरुस्त हो जाएगा। नंबर टू सेंटेंस है इराक वाज अटैक्ड अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अब इसमें भी जो है जो ये नाउन इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, ये भी जो है ये फ्रेज के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो ये हमेशा प्लूरल इस्तेमाल होता है, अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। मास डिस्ट्रक्शन जो वेपन्स थे ये बहाना बनाया गया था अमेरिका की तरफ से कि इराक के पास जो है ना वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, उसके बहाने पे उसके रीज़न की वजह से उन्होंने अटैक किया था। तो ये जो ऑस्पिसेस लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल इस्तेमाल होगा। यहाँ पर आपकी ऑस्पिसेस में गलती है। इराक वाज अटैक्ड, इराक वाज अटैक्ड under the auspices of weapons of mass destruction। तो यहाँ पर ये इसकी गलती थी, इस तरह से ये जुमला आपका दुरुस्त हो जाएगा। नंबर थ्री जी इस्तेमाल हुआ है सेंटेंस द क्रिमिनल एंड चाइल्ड अब्यूज़र वाज ब्रॉट टू द गैलो। ठीक है, जो क्रिमिनल था और वो एक ही बंदा था जो क्रिमिनल भी था चाइल्ड अब्यूज़र भी था, उसको क्या किया गया, उसको फांसी दी गई, फांसी के जो कटोरे में लाया गया और उसको तख्त पर फांसी दी गई थी। तो ये जो गैलो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये भी जब भी टू ब्रिंग समवन टू द गैलो ये फ्रेज़ है तो हमेशा ये प्लूरल इस्तेमाल होता है, सिंगुलर इस्तेमाल नहीं होता, नहीं होता। तो क्रिमिनल एंड अब्यूज़र वाज ब्रॉट टू द गेलोज, ये जुमला दुरुस्त होगा आपका। तो ये भी नाउन ये फ्रेज के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है, लेकिन ये उसमें जो नाउन है वो प्लूरल इस्तेमाल होगा, ठीक है, ना कि सिंगुलर इस्तेमाल होगा। तो यहाँ आपका क्लियर हो गया। नंबर फोर सेंटेंस है, नंबर फोर सेंटेंस द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज़ इन शैम्बल। जो पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम है वो तबाह है, मिसाल क्राइसिस का शिकार है। तो ये जो शैम्बल इस्तेमाल हुआ है ये भी प्लूरल इस्तेमाल होता है, ये सिंगुलर इस्तेमाल नहीं होता। तो ये यहाँ पर इसकी गलती है। द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज़ इन शैम्बल्स, इस तरह से ये जुमला आपका दुरुस्त हो जाएगा। नंबर फाइव सेंटेंस है
नंबर 5 सेंटेंस को हम देखते हैं। नंबर 5 सेंटेंस, द सराउंडिंग ऑफ दिस लोकेशन इज नॉट गुड फॉर चिल्ड्रंस ग्रोथ। ठीक है, यहाँ की जो लोकेशन है, सराउंडिंग, हमेशा जो ये नाउन इस्तेमाल होता है ये हमेशा प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ये जो दुरुस्त होगा वो इसको हम प्लूरल बनाएंगे। द सराउंडिंग्स ऑफ दिस लोकेशन इज नॉट गुड फॉर चिल्ड्रंस ग्रोथ। तो ये सराउंडिंग जो है हमेशा सिंगुलर नहीं प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो इसमें एस लगेगी तो प्लूरल हो जाएगा। इसी तरह से नंबर 6 सेंटेंस, द आर्काइव ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन आर प्रिजर्व्ड इन पाकिस्तान। तो आर्काइव भी जो जब भी इस्तेमाल होता है, तारीखी तौर पर जो हम सारी चीज़ें महफूज की जाती हैं उसको आर्काइव कहते हैं। तो ये हमेशा प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता। द आर्काइव्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर वेल प्रिजर्व्ड इन पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ भी वेल प्रिजर्व्ड होना चाहिए। इन पाकिस्तान और सिंध दोनों कह सकते हैं हम। ठीक है जी। नंबर 7 सेंटेंस है, द स्कूल मैनेजमेंट आस्क द पेरेंट्स फॉर एरियर्स। यहाँ पर एरियर में भी प्लूरल की गलती है, यहाँ पर सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है नाउन। हमेशा एरियर जो है प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से ये जुमला होगा, द स्कूल मैनेजमेंट आस्क द पेरेंट्स फॉर एरियर्स। जो बकाया जात होते हैं फीस की सूरत में या किसी भी सूरत में उसको एरियर्स कहते हैं, वो हमेशा प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होता है। नंबर 8 है, आई गेव हर कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन हर मैरिज। कॉन्ग्रेचुलेशन भी हमेशा सिंगुलर नहीं इस्तेमाल होता, हमेशा प्लूरल इस्तेमाल होता है। आई गेव हर कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन हर मैरिज। इस तरह से ये जुमला आपका नंबर 8 दुरुस्त हो जाएगा। नंबर 9 है जी, आई आस्क्ड ईच स्टूडेंट फॉर हिज पर्टिकुलर आखिरी जुमला है हमारा। आई आस्क ईच स्टूडेंट फॉर हिज पर्टिकुलर भी हमेशा प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होता है। इज अ नाउन, जब भी पर्टिकुलर इस्तेमाल होगा प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होगा। आई आस्क ईच स्टूडेंट फॉर हिज पर्टिकुलर्स। जो उनकी डिटेल होती है, नाम क्या है, कहाँ से आए हैं, सारी डिटेल जो अपने पर्सनल डिटेल आप कह सकते हैं या कॉन्टैक्ट डिटेल आप कह सकते हैं, तो उसके लिए हम ये पर्टिकुलर्स इस्तेमाल करते हैं। ये हमेशा प्लूरल इस्तेमाल होता है, सिंगुलर इस्तेमाल नहीं होता। इस तरह से आपकी ये वीडियो मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गई, और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम मिलेंगे इंशाल्लाह। हमें दुआ में याद रखें और अपनी अंग्रेज़ी इम्प्रूव करें, सेंटेंस करेक्शन इम्प्रूव करें। और एक और सीरीज़ में बनाऊंगा, आप सीएसएस के एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं ऊपर से, सीएसएस के जो एक्सपेक्टेड सेंटेंस करेक्शंस कौन सी आ सकती हैं, या मेजर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जो जनरली इस्तेमाल होते हैं, या कॉमन एरर्स के जो जनरली सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं, या एक्सपेक्टेड जो सेंटेंस करेक्शन आनी चाहिए 2026 में, तो 2025 में ना कि 2026 में, वो उसके ऊपर भी एक अलग सीरीज़ में बनाऊंगा आपको फैसिलिटेट करने के लिए। ईडियम्स कौन से आ सकते हैं, प्रेपोजिशंस कौन सी आ सकती हैं, ऐसे कौन से आ सकते हैं, इस पर एक वीडियो अलग में बनाऊंगा तफसीली इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखें। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। खुदा हाफिज़।